तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फीमर बोन। दिस इज फीमर बोन। बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है और इसको आज हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। उसका साइड डिटर्मिनेशन, एनाटॉमिकल पोजीशन, उसके फीचर्स एंड अटैचमेंट्स। तो इसको भी हमें पढ़ने के लिए समझना पड़ेगा कि ये पहले कौन सी साइड की बोन है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन जानने के लिए आप सबसे पहले समझ लीजिए जो हेड होता है फीमर का, ये होता है मीडियल साइड पे। मीडियल साइड में आपको बता चुकी हूँ, जो मिड लाइन होता है हमारी बॉडी का, उस साइड पे होता है हेड। और दूसरी चीज ये जो ट्रोकेंटर्स होते हैं, ये है ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये है लेसर ट्रोकेंटर। इन दोनों के बीच में होता है इंटरट्रोकेंटरिक क्रेस्ट, और ये जो इंटरट्रोकेंटरिक क्रेस्ट है ये होता है हमारी बोन के पोस्टीरियर साइड पे। तो हम इसको कर लेंगे पोस्टीरियर साइड पे, हेड हो जाएगा मीडियल साइड पे। हम इसे इस तरीके से होल्ड करते हैं एंड ये हमें समझ आ गया कि ये हमारी राइट साइडेड फीमर बोन है। तो अब हम इसके पूरे फीचर्स पढ़ेंगे, उसकी अटैचमेंट्स पढ़ेंगे। तो हमने पूरी बोन को पढ़ने के लिए इस तरीके से रख दिया है ताकि आपको बोन पूरी अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो हम अब इस फीमर बोन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होता है आपका अपर एंड, एक आता है आपका लोअर एंड, ये जो लोअर एंड है, एंड ये जो बीच का पार्ट आता है वो आता है आपका शाफ्ट। तो ये जो शाफ्ट और ये अपर एंड, ये लोअर एंड। अपर एंड जिसमें आपका ये होता है हेड ऑफ फीमर, नेक आती है, आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर। फिर आता है आपका ये लोअर एंड जिसमें दो कंडाइल्स होते हैं, जो मीडियल की तरफ है वो मीडियल कंडाइल है, जो लेटरल साइड की तरफ है वो लेटरल कंडाइल है। इनके बीच में आता है इंटरकंडाइलर फोसा। और ये आता है आपका शाफ्ट जिसमें सबसे मेन चीज है आपकी लीनिया एस्पेरा। जो पोस्टीरियर साइड आप देखते हैं, यहाँ पर एक ऊंचाई सी बनी हुई है, एक रिज टाइप की बनी हुई है जिसको हम कहते हैं लीनिया एस्पेरा, और वाइवा में सबसे ज्यादा इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम इन सबसे पहले पढ़ेंगे अपर एंड के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपर एंड ऑफ फीमर बोन। तो अपर एंड पे आप देख पा रहे हैं ये है हेड, ये जो है फीमर का हेड है। ये जो है ये हिप बोन के एसेटाब्यूलम से अटैच होता है और ये बनाता है आपका हिप जॉइंट। आप फीमर बोन में दो मेजर जॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। एक ये जो फीमर का हेड बनाता है वो बनाता है हिप जॉइंट, और नीचे की तरफ जो आता है वो आपका बनाएगा नी जॉइंट। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हेड ऑफ फीमर है ये हिप बोन के एसेटाब्यूलम में मिल करके आपका हिप जॉइंट बनाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, वो आती है आपका ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर। ये दो ट्रोकेंटर्स आप पोस्टीरियर की साइड देख पा रहे हैं। ये ऊपर वाला होता है आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर, एक होता है लेसर ट्रोकेंटर। इन दोनों के बीच में एक क्रेस्ट होता है, आप देख पा रहे हैं ये पोस्टीरियर साइड पे। इन दोनों के बीच के क्रेस्ट को कहते हैं इंटरट्रोकेंटरिक क्रेस्ट। एंटीरियर साइड पे देखें तो ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, यहाँ से एक लाइन जाती हुई दिख रही है आपको, दिस इज द लाइन, इसको कहते हैं इंटरट्रोकेंटरिक लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और पूरे वाइवा में बोला जाए तो आपको ये जो तीन चीजें हैं, एक है ग्रेटर ट्रोकेंटर, एक है लेसर ट्रोकेंटर, और पोस्टीरियर साइड पे आता है आपका ये लीनिया एस्पेरा। इसकी ही अटैचमेंट सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो इसकी अटैचमेंट्स आप बहुत अच्छे से याद करिएगा। तो अब हम इसमें दो ट्रोकेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर, एक होता है लेसर ट्रोकेंटर। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर की। ध्यान रखिएगा, इसमें एक बॉर्डर और तीन सरफेसेस होते हैं। एक होती है ये सुपीरियर बॉर्डर, और तीन सरफेसेस मिलेंगे आपको। ये एंटीरियर साइड पे एंटीरियर सरफेस, लेटरल साइड पे एक होता है लेटरल सरफेस, और मीडियल साइड पे, दिस इज द मीडियल साइड, एक फोसा जैसा आपको मिलेगा, वो है उसका मीडियल सरफेस। तो ये तीन सरफेसेस आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर के साथ मिलेंगे, साथ ही एक बॉर्डर मिलेगी। इसकी अटैचमेंट्स देख लीजिए। जो ये आपको सुपीरियर बॉर्डर दिख रही है, ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये इंसर्शन है मसल का। तो ये जो सुपीरियर बॉर्डर है इस पे पिरिफॉर्मिस मसल का इंसर्शन होगा। देन तीन सरफेसेस की बात कर लेते हैं। तो ये आता है एंटीरियर सरफेस, जो एक मसल है ग्लूटियस मिनिमस, उसका इंसर्शन इस सरफेस पे होता है, एंटीरियर सरफेस पे। फिर लेटरल सरफेस की बात करें तो भाई लेटरल सरफेस पे एक मसल का इंसर्शन होता है, वो है ग्लूटियस मीडियस मसल। एंड देन फिर हम बात करते हैं मीडियल सरफेस की। ये है आपकी मीडियल सरफेस। यहाँ आपको एक फोसा दिख रहा है, इस फोसा को हम कहते हैं इंटरट्रोकेंटरिक फोसा। इस फोसा के अंदर ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल का इंसर्शन होता है। ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस के अलावा ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस,
सुपीरियर और इंफीरियर ये दो जेमिलाई मसल्स का इंसर्शन भी आपको इस फोसा से ही मिलेगा। तो ये चार मसल के नाम आप याद कर लीजिए, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, सुपीरियर जेमिलाई और इंफीरियर जेमिलाई। तो ये हमने ग्रेटर ट्रोकेंटर की बात कर ली। अब हम बात करते हैं लेसर ट्रोकेंटर की। ये है हमारा लेसर ट्रोकेंटर। तो इसमें हमको सिर्फ दो मसल के अटैचमेंट्स मिलते हैं, दो मसल के इंसर्शन दिखने को मिल रहे हैं। एक जो आपको लेसर ट्रोकेंटर पे ऊपर की तरफ दिख रहा है, इसमें आपको मिलेगा सोस मेजर मसल का इंसर्शन। उसी के जस्ट नीचे आपको एक और मसल का अटैचमेंट मिलता है, वो है इलियकस मसल। ये दो मसल के नाम आपको लेसर ट्रोकेंटर के लिए याद करने हैं, सोस मेजर मसल एंड इलियकस मसल। ये दो मसल याद कर लीजिएगा। अब हमारा अपर एंड पे एक चीज और बचती है, वो आ जाता है हमारे दो ट्रोकेंटर के बीच में जो इंटर ट्रोकेंटरिक क्रेस्ट था, उस पे हमने बात नहीं की है। तो ये जो दो ट्रोकेंटर्स के बीच में एक क्रेस्ट है, जिसको हमने कहा था इंटर ट्रोकेंटरिक क्रेस्ट, यहाँ पर आपको एक ट्यूबरकल दिख रहा है जिसको कहते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल, और यहाँ पे जिस मसल का इंसर्शन है वो है क्वाड्रेटस फिमोरिस। दिस इज द क्वाड्रेट ट्यूबरकल, और उस पे जो मसल का इंसर्शन हो रहा है वो है क्वाड्रेटस फिमोरिस। ये है पोस्टीरियर साइड पे। इसके एंटीरियर साइड पे जाएंगे तो हमें मिलेगी इंटर ट्रोकेंटरिक लाइन, जो कि आपके ग्रेटर ट्रोकेंटर से नीचे की तरफ एक इंटर ट्रोकेंटरिक लाइन बन रही है, आपको क्लियरली ग्रीन तरीके से दिख रही होगी। अब इस पे भी कुछ अटैचमेंट्स होते हैं, इस लाइन पे भी। सबसे पहले कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट का अटैचमेंट यहाँ होता है, और इलियोफिमोरिस मसल का अटैचमेंट इस लाइन पर होता है। फिर उसका दो एंड्स पे आपको दो अलग अलग मसल्स और दिखेंगे, ये है इसका अपर एंड, ये है इसका लोअर एंड। अपर एंड पे आपको मिलेगा वास्टस लेटरलिस का ओरिजिन, ये रेड कलर से मैंने ओरिजिन ड्रॉ कर रखा है। तो अपर एंड पे इसका मिलेगा वास्टस लेटरलिस, ये देख पा रहे हैं मीडियल हेड है, मीडियल साइड पे जो है उसका हेड, उसके अपोजिट साइड है लेटरल साइड, तो ये है वास्टस लेटरलिस। ठीक है, ये जो वास्टस लेटरलिस है ये पास होके पोस्टीरियर की तरफ जाता है, एंड यू कैन सी यहाँ से ये पास होके आपका आ गया लीनिया एस्पेरा पे। ये है आपका वास्टस लेटरलिस। ये था आपके इंटर ट्रोकेंटरिक लाइन के अपर एंड पे। वहीं आप लोअर एंड पे देख पा रहे हैं एक मसल का अटैचमेंट और है, वो है वास्टस मीडियलिस, मीडियल साइड ऑफ हेड ऑफ फीमर। देख रहे हैं आप मीडियल साइड पे वास्टस मीडियलिस। ये अगेन पास होता है पोस्टीरियर साइड पे, एंड पास होकर ये जाता है आपके लीनिया एस्पेरा पे। आप क्लियरली देख पा रहे हैं वास्टस लेटरलिस ये आ रहा है, ये वास्टस मीडियलिस आ रहा है। तो ये मसल अटैचमेंट्स हमारे अपर एंड के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे शाफ्ट की। अब हम बात करते हैं शाफ्ट की। जो मिडिल पार्ट है उसको शाफ्ट कहते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले फीचर्स देखेंगे कि इसकी होती है 3 बॉर्डर्स और 5 सरफेसेस। पहले 3 बॉर्डर्स हम देख लेते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं ये हेड का है, ये एक साइड, ठीक है, मीडियल साइड है, यहाँ पे आपको एक बॉर्डर दिख रही है, दिस इज मीडियल बॉर्डर। ये इसका लेटरल साइड है, यहाँ एक बॉर्डर दिख पा रही है आपको, ये है इसकी लेटरल बॉर्डर। अब पोस्टीरियर साइड पर यदि हम जाते हैं तो आपको एक बॉर्डर और भी दिख रही होगी, रिज लाइक बॉर्डर, जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर, और इसी पोस्टीरियर बॉर्डर को हम लीनिया एस्पेरा भी कहते हैं। हम अभी पहले ही भी देख चुके हैं कि इसे हम लीनिया एस्पेरा कहते हैं, और यही है शाफ्ट की आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब ये जो लीनिया एस्पेरा है ना, ये बनता कैसे है? जो ये आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर है, एंटीरियर साइड पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से निकल रही है इंटर ट्रोकेंटरिक लाइन, यही एक्सटेंड होकर के पीछे की तरफ आती है, और ये आपका बनाती है मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा। मीडियल लिप बना रही है। एक्चुअल में जो ये लीनिया एस्पेरा है ये 2 लिप से मिलकर बन रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से 2 इससे आ रहा है, और ये एक लीनिया एस्पेरा बन रहा है, ये 2 लिप से मिलकर के बन रहा होता है। तो ये जो एंटीरियर साइड पे आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये आगे की तरफ इंटर ट्रोकेंटरिक लाइन में एक्सटेंड होता है, और ये मीडियल की तरफ पोस्टीरियर में जाते हुए आपका ये मीडियल लिप बना रहा है। वहीं दूसरी साइड जो आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये पोस्टीरियर साइड पे ये आपका एक्सटेंड हो रहा है। वहीं आप पोस्टीरियर साइड पे देखेंगे, ये आपका जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है ये यहाँ से आपका क्रेस्ट की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये आपका बना रहा है लेटरल लिप ऑफ एस्पेरा। ये दोनों ही लिप्स मिला करके बनता है आपका पोस्टीरियर बॉर्डर या लीनिया एस्पेरा। ये आप देख पा रहे हैं, ये दोनों बॉर्डर आकर के मिल रही है, यहाँ पे ये दोनों मिल चुकी है, और आगे जाके ये वापस से स्प्लिट हो जा रही है। अब ये जो दोनों लिप्स हैं ये भी दोनों आगे की तरफ स्प्लिट हो रहे हैं। ये हो रहा है मीडियल साइड पे, ये बनाता है मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन,
ये मीडियल कंडाइल है, इस तरफ की तरफ जो लाइन जाती है ये बनाएगा मीडियल सुप्रा कंडाइलर लाइन, और ये जो लेटरल लिप है जो लेटरल की साइड जा रहा है वो बनाएगा आपका लेटरल सुप्रा कंडाइलर लाइन। तो ये आपकी हो गई 3 बॉर्डर्स ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर। अब हम इसकी सरफेसेस भी देख लेते हैं आपके शाफ्ट की। तो अगर हम ये आगे की तरफ देखेंगे, आप ये देख पा रहे हैं ये एंटीरियर साइड है और ये एक सरफेस आपको दिख रही है, ये आपकी आ गई एंटीरियर सरफेस। आपके मीडियल साइड पे देखें तो आपको ये मीडियल साइड पे एक सरफेस दिख रही है, दिस इज मीडियल सरफेस। लेटरल साइड को भी आपको दिखा दूं, ये आपको एक सरफेस दिख रही है, दिस इज लेटरल सरफेस। ये 3 सरफेसेस तो हो गई आपकी एंटीरियर, मीडियल, लेटरल सरफेस। लेकिन आप अगर पोस्टीरियर साइड पे देख रहे हैं, ऊपर की तरफ तो आपको एक सरफेस दिख रही है, फिर आपको बॉर्डर दिख रही है एंड देन वापस सरफेस दिख रही है। मतलब पोस्टीरियर साइड पे आपको अलग तरीके की सरफेसेस मिलेगी, या दो इसमें स्प्लिट होती है आपकी ये सरफेसेस। पोस्टीरियर साइड पे आप देख रहे हैं ये लेटरल और मीडियल लिप आकर के यहाँ पे एक सरफेस बना रहे हैं, ये ऊपर की तरफ ये हो जाएगा अपर पोस्टीरियर सरफेस। लेकिन ये आकर यहाँ पर ज्वाइंट हो गई है एंड अगेन नीचे की तरफ ये स्प्लिट हो गई है, तो नीचे की तरफ आ जाता है आपका लोअर पोस्टीरियर सरफेस। यानी आपको टोटल 5 सरफेसेस मिल रही है और पोस्टीरियर जो है 2 सरफेसेस है, अपर पोस्टीरियर सरफेस, लोअर पोस्टीरियर सरफेस, बाकी जो बची हुई है लेटरल सरफेस, एंटीरियर सरफेस एंड मीडियल सरफेस। अब हम समझते हैं इसकी अटैचमेंट्स, शाफ्ट की अटैचमेंट समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि हमारी जो थाई होती है उसमें 3 वास्टस मसल्स होती ही हैं, शायद आपको पता भी होगा। एक होती है वास्टस लेटरलिस, एक होती है वास्टस मीडियलिस और एक होती है वास्टस इंटरमीडियस। ये शायद आपने पढ़ा हो थ्योरी में। सो वास्टस लेटरलिस और मीडियलिस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये है इसकी लेटरल सरफेस। ये लेटरल सरफेस है, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। लेटरल सरफेस पे ये आप एक मसल का अटैचमेंट देख पा रहे हैं, दिस इज वास्टस इंटरमीडियस। ये पूरी लेटरल साइड पर ही इसका अटैचमेंट होता है, दिस इज वास्टस इंटरमीडियस। देन वास्टस मीडियलिस, जैसा कि हमने देखा था मीडियल लिप से जो आ रही थी, मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा पे जो अटैच हो रही थी वो है वास्टस मीडियलिस। लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा पे जो अटैच हो रही थी वो थी वास्टस लेटरलिस। ये 3 वास्टस मसल हम देख चुके हैं। इसके बाद में वास्टस मीडियलिस और वास्टस लेटरलिस के बीच में भी एक मसल का अटैचमेंट होता है, वो है एडक्टर मैग्नस। आप देख पा रहे हैं मैंने ग्रीन कलर से उसे ड्रॉ किया है ताकि आप समझ पाए। एडक्टर मैग्नस जो है आपके वास्टस मीडियलिस और वास्टस लेटरलिस के बीच में प्रेजेंट होती है, वहां उसका अटैचमेंट होता है। अब ना आपके लीनिया एस्पेरा पे और भी मसल्स का अटैचमेंट होता है, वो हम समझते हैं। जो ये आपका लेटरल साइड है वास्टस लेटरलिस और ये है एडक्टर मैग्नस, इसके आसपास भी मतलब इन दोनों के बीच में आपके 2 मसल्स का अटैचमेंट होता है। अगर ये है एडक्टर मैग्नस और यहाँ पे है आपका वास्टस लेटरलिस, तो यहाँ आपको एक ट्यूबरोसिटी दिख रही होगी, तो ये जो ट्यूबरोसिटी है यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है ग्लूटियस मैक्सिमस, और उसी के जस्ट नीचे एक और लाइन यहाँ जाती है इन दोनों के बीच में, जो नीचे की तरफ एक्सटेंड होती है वो होता है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस। तो आप ये याद रखिएगा, वास्टस लेटरलिस, एडक्टर मैग्नस, इन दोनों के बीच में ऊपर की तरफ होती है ट्यूबरोसिटी जहां पर आपका ग्लूटियस मैक्सिमस प्रेजेंट होता है, एंड देन नीचे की तरफ आता है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस। सिमिलरली इसके अपोजिट साइड पे देखें, मतलब अभी हमने देखा वास्टस लेटरलिस और एडक्टर मैग्नस के बीच में, अब हम देखेंगे वास्टस मीडियलिस और एडक्टर मैग्नस के बीच में। वास्टस मीडियलिस और एडक्टर मैग्नस के बीच में भी 2 मसल्स का अटैचमेंट होता है। ऊपर की तरफ जो जाती है होती है अडक्टर ब्रेविस और नीचे की तरफ जो जाती है होती है अडक्टर लॉन्गस। तो यहाँ पे भी आपने 2 मसल के अटैचमेंट देखे, अडक्टर ब्रेविस ऊपर की तरफ आती है, नीचे की तरफ होती है अडक्टर लॉन्गस इन बिटवीन द वास्टस मीडियलिस एंड लीनिया एस्पेरा पे जो बीच में अटैच्ड है एडक्टर मैग्नस। इन दोनों के बीच में हमने देखा अडक्टर ब्रेविस, नीचे की तरफ एडक्टर लॉन्गस। तो हम याद कर लेते हैं, हमने वास्टस लेटरलिस और एडक्टर मैग्नस के बीच में 2 मसल का अटैचमेंट देखा था। ऊपर की तरफ था एक ट्यूबरोसिटी, उस पर था ग्लूटियस मैक्सिमस, नीचे की तरफ जा रही थी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस। वहीं सिमिलरली अपोजिट साइड पे जब हमने देखा तो वास्टस मीडियलिस और एडक्टर मैग्नस के बीच में भी 2 मसल्स का अटैचमेंट है। ऊपर की तरफ है एडक्टर ब्रेविस और नीचे की तरफ जा रही है आपकी एडक्टर लॉन्गस। तो ये आपकी शाफ्ट के भी मसल अटैचमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके लोअर एंड की बात कर लेते हैं। दिस इज द लोअर एंड, इसमें हमें 3
तीन चीजें देखने को मिलती है। मीडियल साइड पे आपका मीडियल कंडाइल है, लेटरल साइड पे आपका लेटरल कंडाइल है। इन दोनों कंडाइल्स के बीच में है हमारा इंटरकंडाइलर फोसा। तो अब हम इसके जो पोस्टीरियर साइड के अटैचमेंट्स देख लेते हैं। पोस्टीरियर साइड में जो आपका मीडियल साइड है, दिस इज मीडियल साइड, यहाँ पे मीडियल कंडाइल पे आपको एक ट्यूबेरोसिटी मिलती है, जहाँ पे आपका इस एडक्टर मैग्नस मसल का इंसर्शन होता है। इस ट्यूबेरोसिटी में आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीडियल कंडाइल पे कौन सी मसल का इंसर्शन होता है, तो आपको बताना है ये ट्यूबेरोसिटी है, यहाँ पे आपके एडक्टर मैग्नस मसल का इंसर्शन होता है। वहीं आपके मीडियल हेड पे आप देखेंगे तो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस मसल का अटैचमेंट है और लेटरल हेड पे लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस मसल का अटैचमेंट है। उसी के जस्ट ऊपर प्लांटेरिस मसल का अटैचमेंट भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप चार मसल्स देख पा रहे हैं। मीडियल हेड में जो ट्यूबेरोसिटी है उसमें आपको मिल रहा है एडक्टर मैग्नस का इंसर्शन। मीडियल हेड पे मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस, लेटरल हेड पे लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस एंड उसी के जस्ट ऊपर आपको मिल रहा है प्लांटेरिस मसल का अटैचमेंट। ये आपके लोअर एंड के पोस्टीरियर की अटैचमेंट्स हो गई। अगर हम इंटीरियर साइड पे जाते हैं इसके, तो एंटीरियर पे आपका आर्टिकुलर जेनु मसल का अटैचमेंट मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। आपको यहाँ पे एक ही मसल का अटैचमेंट मिल रहा है, आर्टिकुलर जेनु मसल। तो यहाँ कंप्लीट होती है हमारी फीमर बोन। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बोन कौन सी पढ़नी है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाय।